जिस राहुल गांधी ने बिहार पहुंच के ये आरोप सरकार पर लगाए हैं, संविधान पर लगा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर लगा रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी के घर में 3-3 सांसद हैं। ये तीनों सांसद इन्हीं सरकारों के कालखंड में, इसी निर्वाचन आयोग के कालखंड में चुने गए हैं। तब इन तीनों ने नहीं कहा है कि हमारे साथ कोई बेईमानी हुई है अथवा कोई प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है। वैसे संवैधानिक संस्थाएं उत्तरोत्तर मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रही हैं। मैं समझता हूं जो लोग संविधान हाथ में लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं संविधान की हत्या की जा रही, वही लोग संवैधानिक संस्थाओं पर उनका भरोसा उठता चला जा रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनको भरोसा किस पर है, लेकिन फायदे के लिए भरोसा कर लेते हैं, मुनाफे के लिए भरोसा कर लेते हैं और जैसे घाटा दिखता है वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। जब वो खुद सांसद चुने गए रायबरेली से, तब उन्होंने नहीं कहा कि हमारे साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, और जैसे ही बिहार में देखें कि हम हार रहे हैं, वैसे अब साहब आरोप लगाना शुरू कर दिया कि साहब वो तो बिहार में ऐसा हो जा रहा है, वोटों की चोरी हो जाएगी। साहब कैसे वोटों की चोरी हो जाएगी, मेरी समझ में नहीं आता। अभी तो मैंने जातिगत जनगणना, जो जनगणना हो रही है उसका बात सुना है कि हर कोई अपने हाथ से, अपने फोन से, अपने कंप्यूटर से अपना नाम अपनी गणना में इंक्लूड करा सकता है। कितना ट्रांसपेरेंट काम हो रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को कोई हक है कुछ कहने का, और फिर अगर परिणाम आवे तो उसके बाद कहना उनको चाहिए कि हाँ यहां पर कहीं महसूस होता है, कहीं जस्टिफाई होता है, कोई साक्ष्य मिलता है। बिना साक्ष्य के आरोप करना तो ये हताशा का परिणाम है। जानते हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जैसे महाराष्ट्र में, जैसे हरियाणा में सरकारें बनी हैं, वैसे बिहार में भी सरकार बनेगी। इसलिए हताश हैं, निराश हैं और हताशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं कि हारने के उपरांत हमारी लोकप्रियता पर आंच न आए, ईवीएम पर आंच आए। रोक दिया, चढ़ने नहीं दिया गया, उतार दिया गया। देखिए, ये गांधी परिवार की कोई आज नई नीति नहीं है, ये पुरानी नीति है। जाने कितने को अपनी जरूरत के लिए उन्होंने अपनी गाड़ी पर बैठाया और कितने को अपनी गाड़ी से उतारा होगा। उन्होंने तो अपने चचेरे भाई को भी अपनी गाड़ी से उतार दिया है, मेनका गांधी को भी अपनी गाड़ी से उतार दिया है। उन्होंने तो अपने, एक टाइम था नारायण दत्त तिवारी को भी उन्होंने अपनी गाड़ी से उतार दिया था। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने आज पप्पू यादव को उतारा है और कल अखिलेश यादव भी तैयार बैठे हैं उतारने के लिए, क्योंकि उतारना तय है। दिल्ली में उतार चुके हैं अखिलेश यादव जी को भी, कोई पुरानी बात नहीं है। तो ये स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग हैं। जब तक इनका स्वार्थ पूरा होता होगा तब तक अपनी गाड़ी पे बैठा लेंगे और जैसे स्वार्थ खत्म हो जाएगा अपनी गाड़ी से उतार देंगे। ये जनता समझ चुकी है। मेहनत परिश्रम के बगैर, बिना सेवा किए, बिना काम किए जहां काम करना चाहिए। देशवासियों से मैं सवाल पूछता हूं, एक एमपी के रूप में, एक एलओपी के रूप में राहुल गांधी के सदन की सेवाओं का अगर एक बार ठीक से परिशीलन कर लिया जाए पूरे देशवासी, तो पता चल जाए कि एक एमपी करता क्या है और करना क्या चाहिए जब चुन के जाता है। एक बार रायबरेली का सवाल अगर रायबरेली के सांसद के रूप में इन्होंने उठाया हो तो बताओ, वायनाड के सांसद के रूप में उठाया हो तो बताओ, अमेठी के सांसद के रूप में उठाया हो तो बताओ। आप हाउस में जिस लोकसभा का नेतृत्व करते हो वहां का कोई सवाल नहीं उठाते हो। इतना इनएक्टिव या अपरिपक्व, असंवेदनहीन सांसद कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मैंने राहुल गांधी और राहुल गांधी के पूरे परिवार को बड़े करीब से देखा है। राहुल गांधी के भीतर वो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है कि एक सांसद के दायित्वों का निर्वहन कर सकें, तो आगे कुछ कर पाएंगे इस पर मुझे संदेह है। जहां पे अवैध धर्मांतरण हो रहा था, कहा गया कि इसमें सजा मिली है और इस तरह की सजा दी जाएगी ताकि नजीर बने और लोगों को याद रहे कि जो धर्मांतरण या इस तरह की अवैध हरकतों में शामिल होते हैं उनके साथ क्या कार्रवाई होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश का जन जन जानता है कि योगी जी के कालखंड में ऐसा पाप नहीं हो सकता जैसा पाप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिजीम में ये लोग कर रहे थे। आप महसूस करिए कि जिसको लेकर के अखिलेश यादव जी चल रहे हैं पीडीए को, आप इसी में वही ए, पी और डी की कीमत लगा रहा है और धर्मांतरण करा रहा है। पीडीए में ए समझ सकते हो मुझे, अब इससे ज्यादा क्या मैं कह सकता हूं। ए
जो गिरफ्तार हुआ है, जिसका घर जमींदोज किया गया, जो पाप कर रहा था, उसने पी और डी के महिलाओं के भी कीमत लगाई है, आबरू की कीमत लगाई है, धर्मांतरण की कीमत लगाई है। तो महसूस करें कि क्या पीडीए में ए से पीडी सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, उनको ध्यान देना चाहिए। बाकी लोग सतर्क हैं, समझदार हैं। योगी जी के नेतृत्व में पी को भी खतरा नहीं है, डी को भी खतरा नहीं है, और जो भी खतरा बनेगा वो स्वयं निपट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। काफी सवाल है, वोटर लिस्ट का भी जिक्र उन्होंने भी किया। अब मैं नहीं समझता कि वोटर लिस्ट अथवा जो राजनीतिक बेईमानी की बात कर रहे हैं, उनके घर में कुल 5 सांसद हैं, राहुल गांधी के घर में कुल 3 सांसद हैं, जितने घर में लोग सब सांसद हैं, और बिना सरकार के निष्पक्ष चुनाव किए हुए कैसे सांसद हो गए? तो जब ये खुद सांसद बनना होता है, चुनाव जीत कर जाते हैं तो अपना क्रेडिट लेते हैं, और जब चुनाव हारने लगते हैं तो ऐसे ही आरोप लगाते हैं। जानते हैं 2027 में 2017 की तरह जनता इनके इस स्वरूप को देख करके नाराज है, और 2017 फिर से दोहराने उत्तर प्रदेश की जनता जा रही है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हताशा में जानते हैं कि हम हार जाएंगे तो बाद में क्या जवाब देंगे, अभी जवाब दे दें जिससे हमको बाद में हमारे ऊपर, हमारी योग्यता पर, हमारी क्षमता पर, हमारी लोकप्रियता पर कोई आंच ना आए। इसलिए आज से ऐसे आरोप लगाना शुरू कर दिए।